अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए 2 दिन की मोहलत, तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कनाडा से वाशिंगटन वापस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ किसी अमन मुआहदे की बात नहीं। ईरान को कहा था वो जौहरी प्रोग्राम पर डील कर ले, ईरान को पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए थी। इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ, इस वक्त मैं ईरान के साथ बात करने के मूड में नहीं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए तो विटकोव या JD वेंस की बातचीत के लिए भेज सकते हैं। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। हम ईरान के साथ जौहरी मसले का हकीकी खात्मा चाहते हैं। ईरान बात करना चाहता है तो उसे पता है कि मुझसे कैसे बात करनी है। इससे पहले कनाडा में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं कर रहा, वो बेवकूफ़ है। मैक्रोन हमेशा गलत ही समझते हैं। G7 कॉन्फ्रेंस छोड़ने की वजह इसराइल ईरान में जंगबंदी करवाना नहीं, बात इससे कहीं बड़ी है। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि अगर अमेरिका आलमी एहतराम खो बैठा तो उसे वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने भुगता। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर चीनी सदर ने कहा कि 100 साल पहले बरतानवी सल्तनत आलमी तिजारत पर छाई हुई थी और दुनिया की 20% दौलत उसके पास थी। लोग समझते थे उसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। 200 साल पहले फ्रांस यूरोप के उफक पर छाया हुआ था, उसकी अफवाज से लोग डरते थे। नेपोलियन ने खुद को लाजवाल करार दिया था। हिस्पानिवी बादशाह समझते थे कि उनकी अजमत हमेशा बाकी रहेगी। हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर समझा, लेकिन हर एक का सूरज गरूब हुआ। इससे कबल चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने ट्रंप की तेहरान खाली करने की तंबीह पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि अमेरिका को ईरान इसराइल तनाज़े में इश्तियाल अंगेजी से बाज रहना चाहिए। ट्रंप ईरान इसराइल कशीदगी में तेल डाल रहे हैं। धमकियां और दबाव अमन की राह में रुकावट है। शोले भड़काने से तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। अमेरिकी इक़दाम खित्ते में कशीदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप की वार्निंग के बाद इसराइल का ईरान पर नया हमला, तेहरान धमाकों से गूंज उठा। इसराइल का ईरान के नए फौजी सरबराह को भी शहीद करने का दावा। अली शादबानी ईरानी मुसल्लह अफवाज के सबसे बड़े सीनियर ऑपरेशनल कमांडर और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी मुशीर समझे जाते थे। इसराइली फिजाइया के तैयारों ने तेहरान के कल्ब में वाक़ फ़ाल कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद एयर डिफेंस सिस्टम को फौरी फाल कर दिया गया। इसराइली मीडिया का दावा है कि ये हमले फौजी तंसीबात और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने ईरान के सरकारी टीवी की इमारत में बमबारी की। न्यूज एडिटर समेत 3 मुलाजमीन शहीद हुए। लाइव नशरियात के दौरान बमबारी के बाद छत का मलबा गिरने से स्टूडियो धुएं से भर गया। एंकर को नशरियात छोड़कर जाना पड़ा। कुछ देर के तात्तुल के बाद नशरियात बहाल कर दी गई। सोशल मीडिया पर ईरान की खातून एंकर की बहादुरी के चर्चे। ईरान का इसराइल पर 10वां बड़ा हमला, तेल अवीव धमाकों से लरज उठा। हैफा और दीगर शहरों पर भी मिसाइलों की बारिश। मजीद 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। इसराइल के कई शहरों में हाई अलर्ट। ईरानी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल के फौजी अड्डे पर भी हमला किया गया। फौजी अड्डे से इसराइल ने ईरानी टीवी के दफ्तर पर हमला किया था। ईरानी फौज का एक और इसराइली F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी हमले के बाद हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरान के हमलों के बाद इसराइली शहरी मुल्क छोड़ने पर मजबूर। इसराइल से फरार का सिलसिला जारी। लोग कश्तियों में कब्रिस्त रवाना होने लगे। फिजाई हुदूद बंद। शहरी हजारों डॉलर्स देकर समंदर के रास्ते निकलने लगे। ईरान इसराइल जंग पर G7 मुमालिक में फूट। ट्रंप ने इजलास अधूरा छोड़ दिया। ईरान इसराइल कशीदगी पर किसी मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने से इनकार। G7 इजलास के एलामिये पर दस्तखत किए बगैर वाशिंगटन चले गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। G7 मुमालिक का इसराइल की हिमायत का इयादा। एलामिये में कहा इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान को मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जरिया करार देते हुए कहा गया कि ईरान के पास कभी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। एलामिये में तवानाई की मंडियों समेत मार्केट के इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि अगर ट्रंप सफारतकारी के लिए संजीदा हैं और ये जंग रोकना चाहते हैं तो इसराइल की जारहियत को रोकना होगा। वाशिंगटन से एक कॉल नेतन्याहू जैसे शख्स को खामोश करवाने के लिए काफ़ी है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के मनसूबों को टेलीफोन। इसराइली हमलों को सफारतकारी के लिए धचका करार देते हुए कहा कि ईरान सफारतकारी के लिए संजीदा है और मुज़ाकरात का रास्ता कभी तर्क नहीं किया, लेकिन इस वक्त तवज्जो इसराइली जारहियत का मुकाबला करने पर है।
डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमाराती मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद से टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईरान पर इसराइली हमलों के बाद इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, दोनों वज़राए ख़ारजा का कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर, सफारती राब्तों खित्ते में क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत। मुल्की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का नुमायां किरदार, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के सफीर हैं और मुल्की मईशत और साख में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाशिंगटन में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ओवरसीज से मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और बाहमी ताउन को फिरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की कारकर्दगी और बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। आला सतह इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, रेकोडेक को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी, इलाके के अवाम के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे की अपग्रेडेशन और तरक्की के लिए फाइनेंसिंग के हवाले से बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी से वर्चुअल मीटिंग। एलामिया के मुताबिक तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और अमेरिका का मुज़ाकरात जारी रखने के अज़्म का इजहार। तकनीकी सतह पर मज़ीद तफसीली बातचीत जल्द मुतवक्के है। इससे कबल तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान किसी भी मुमकिन असर से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। असासा जात की तमाम अक़साम की कीमतों पर मुकम्मल नज़र है। अगर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो हम इक़दामात के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर तिजारत के साथ तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। चाहते हैं पाकिस्तान को अमरीकी टैरिफ के तनाजुर में मुसाफ़क़ती बुनियादों पर एक बेहतर पोजीशन में लाया जाए। कौमी असम्बली में शाजिया मरी की तकरीर के दौरान MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान हंगामा आराई। शाजिया मरी ने कहा, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, वो सिंध का शहर है। हमें कराची सिंध से अलग नहीं करना और ना करने देंगे। कराची सिंध का है और वो सिंध का रहेगा। MQM की आसिया इसाक पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब बढ़ने लगी तो आसफा भुट्टो, सैर कामरान और दीगर अरकान बीच में आ गए। पीपल्स पार्टी और MQM अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जावेद हनीफ ने कहा कि तुम लोगों ने कराची को यतीम किया हुआ है, ये धमकियां दे रहे हैं। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज और वज़ीर कानून में तल्ख कलामी तकरार। अपनी बात के दौरान मुदाखलत पर शिबली फराज ने कहा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बात कर रहा है और वज़ीर कानून मुदाखलत कर रहा है। आज़म नज़ीर ने कहा, आप खुदा के अवतार तो हैं नहीं। शिबली फराज बोले, आप भी अवतार नहीं, माहौल ख़राब न करें। पीपल्स पार्टी ने बजट पर पहले भी हुकूमत को वोट दिया। लगता है अब भी पीपल्स पार्टी हुकूमत को ही वोट देगी। पीपल्स पार्टी से बात करना बहुत ही गैर संजीदा बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च होना चाहिए। कौमी असम्बली में कोई वजीर नजर नहीं आता। ऐवान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में हमेशा नाकाम रहा। शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश करने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जाएगा ताकि तरक्की के समरात हर गांव तक पहुंच सकें। अब तरक्की अमीर और गरीब में फर्क नहीं करेगी बल्कि सबके लिए बराबर होगी। काश्तकार भाइयों को 129 अरब से जायद फंड्स दिए जाएंगे और 12,000 किलोमीटर से जायद सड़कों की तामीर और तौसी रिकॉर्ड होगी। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इसी साल मुकम्मल हो जाएगा। तलबा को हुनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। दूर दराज अजला, लिया, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली को मोटरवे और बेहतर मवासलाती लिंक्स दिए जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमात की तफसील की दरख्वास्त पर समाअत का मुख्तसर ऑर्डर जारी। 3 जुलाई तक अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर। वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। फरीकैन से 14 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून करार दे दी।
कायम मकाम चीफ सरफराज डोगर और हाई कोर्ट के तमाम खत जजेस को खत में लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीके के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए उनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स 2011 मनसूख हुए या जेर बहस आए। गलती की तस्हीह होनी चाहिए। मुलाजमीन के हुकूक मुतासर होने के अलावा भी ये हाई कोर्ट के लिए शर्मिंदगी का बायस होगा।